नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। क्या ईरान पर बहुत जल्द बम बरसने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब जो स्थिति बनी हुई है इसके बाद चीन और कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, क्या आज ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है? क्या ईरान पर अमेरिका ने हमले का फैसला ले लिया है? और हमले की ये बातें हवा हवाई नहीं लग रही है, बल्कि हमले के कई संकेत इस वक्त सामने आ रहे हैं। दरअसल ईरान को लेकर चीन और कनाडा ने बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है और दोनों देशों ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह भी दे दी है। चीन तो साफ साफ ये कह रहा है कि ईरान से तुरंत निकलो, ईरान में बरसने वाले हैं बम। साथ ही कनाडा ने भी हमले की एडवाइजरी जारी कर दी है। और इतना ही नहीं, इजरायल में अमेरिकी राजदूत ने भी इजरायल में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को आज ही निकलने की सलाह दे दी है। वहीं सैटेलाइट इमेज भी सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य विमानों की संख्या में भारी बढ़ोतरी इस वक्त दिखाई दे रही है और ये ईरान पर संभावित सैन्य हमले की तैयारियों का संकेत भी है। आज इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि जो बार बार इस वक्त अमेरिका की ओर से धमकी ईरान को हमले को लेकर दी जा रही है और इसके बाद चीन और कनाडा की ओर से जो एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए उनके द्वारा जारी की गई है, आखिर ये संकेत क्या दे रहे हैं? क्या वाकई में ईरान के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा भारी हो सकता है? अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं और समझते हैं कि इस वक्त स्थिति ईरान के अंदर क्या बनी हुई है। अभी जरा सैटेलाइट तस्वीर आप देख लीजिए। ये सैटेलाइट तस्वीर ये बता रही है कि किस वक्त यहां पर तैयारियां अमेरिका की ओर से हो रही है। अभी लाल घेरे को आप देखिए, यहां पर ये लाल घेरे को आप देखिए, यहां पर किस तरीके से यहां पर, और एक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाल घेरे के अंदर, ये यहां पर बड़ी तैयारी हो रही है। तैयारी किस बात की? तैयारी यहां पर युद्धपोतों की यहां पर तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती इन दोनों जगहों पर की गई है। और ये तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये संकेत दे रहे हैं कि ईरान के लिए आने वाले दिन जो है वो खतरे से कम नहीं है। यानी कि अमेरिका सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि ये घेराबंदी किस तरीके से अमेरिका की ओर से की गई है ये अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि जब ये सैटेलाइट तस्वीर सामने आई, आप ये देखिए, ये लाल घेरे जो देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि युद्ध जैसे हालात इस वक्त बने हुए मिडिल ईस्ट में। अरब में आप देख रहे हैं किस तरीके से अब वहां पर अब तैनाती जो है सैनिक की बढ़ा दी गई। इसके अलावा इजरायल में भी अमेरिका ने अपने सैनिक को वहां पर तैनात कर दिया। इसके अलावा हथियारों का जखीरा वहां पर तैनात किया गया है और ये बता रहा है कि ईरान कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। हो सकता है कि यही संकेत चीन और कनाडा को मिले होंगे और यही वजह है कि अपने नागरिकों के लिए वहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। अब जरा कुछ आपको बता देते हैं कि देखिए ईरान पर हमले के बहुत ज्यादा संकेत इस वक्त क्यों मिल रहे हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। क्योंकि देखिए ईरान पर सैन्य हमले की तैयारियां इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है, तेज हो गए हैं। जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही थी, वार पलटवार हो रहा था, लेकिन अब तैयारी यहां पर हथियारों की, सऊदी एयरबेस पर अमेरिकी विमानों की संख्या बढ़ा दी गई है। मिलिट्री सपोर्ट और एयरक्राफ्ट, इसके अलावा रिफ्यूलिंग टैंकर जो है वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। इसके अलावा एटमी प्रोग्राम बंद नहीं कर रहा है ईरान, ये पहले ईरान ने कहा था। इसके बाद अपनी बातों पर अभी भी आज भी अडिग है। ईरान के फैसले के बाद यहां पर आग बबूला राष्ट्रपति ट्रंप नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, जहाजों की तैनाती जो की गई है, ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द हमला जो है अमेरिका की ओर से किया जा सकता है। इजरायल का दावा है कि एटमी बम बनाने के लिए जो है तैयारियां भी अब वहां पर अब ईरान जो है वो शुरू कर चुका है। और ऐसे में आप समझिए कि बार बार जिस तरीके से संकेत ईरान की ओर से और अमेरिका की ओर से मिल रहे थे कि दोनों ही तरफ से इस वक्त स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। और अब ये जो अलर्ट जारी किया गया है ये बहुत ज्यादा अहम इसे माना जा रहा है। लेकिन ईरान को लेकर अलर्ट क्या जारी किया गया है वो जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, कनाडा ने भी हमले की एडवाइजरी जारी कर दी है अपने नागरिकों के लिए। इसके अलावा दोनों देशों ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि आप जल्द से जल्द ईरान को छोड़ दें, ईरान से फौरन निकले, या फिर यात्रा जो लोग प्लान कर रहे हैं ईरान जाने की वो यात्रा अभी कैंसिल कर दें। चीनी नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखें, यह भी सीधे तौर पर चीन की ओर से नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इजरायल में अमेरिकी राजदूत का बहुत बड़ा इस वक्त बयान सामने आया है, इजरायल से निकलना है तो आज ही निकल लो।
ये कहा गया है और ये बयान बहुत अहम हो जाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी राजदूत की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी बयान सामने आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो ईरान को लेकर ये अलर्ट चीन और कनाडा ने जारी किए हैं, इससे ये समझा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज ही अमेरिका की ओर से हमला ईरान पर कर दिया जाए, क्योंकि देखिए लगातार बातचीत को लेकर इंतजार हो रहा था। कहा यह जा रहा था कि पहले इंतजार कर लेते हैं कि ईरान क्या बातचीत के बाद मान जाता है, एटमी कार्यक्रम पर क्या रोक लगाता है। लेकिन तीसरे दौर की बातचीत तो हुई, वार्ता हुई, लेकिन वो भी फेल हुई है। और ऐसे में अब जो तैयारियां यहां पर की गई है अलग अलग जगहों पर ईरान की घेराबंदी को लेकर, या फिर ईरान जो तैयारी कर रहा है, इसके कई संकेत मिल रहे हैं। अरविंद सिंह तेजावत, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, अब ये जो इस वक्त चीन और कनाडा ने जो एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी अब कर दिए हैं, इससे क्या समझा जाए? क्या वाकई में आने वाले दिनों में ईरान में स्थिति खराब हो सकती है क्या? देखिए, जिन जिन देशों ने एडवाइजरी जारी की है और अपने सिटीजन्स को वहां से निकलने के लिए बोला है, उन्होंने ये लगभग तय रूप से बोला है कि आप वहां से निकलिए क्योंकि हमले की संभावनाएं हैं। तो उन देशों का लगभग लगभग ये असेसमेंट है कि ईरान पे अमेरिका का कभी भी हमला हो सकता है, पर उनके पास कोई ऐसा एक्यूरेट कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि अमेरिका ने या किसी और ने शेयर की हो कि हमला होगा या नहीं होगा। लेकिन सर, एडवाइजरी जारी करने का मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं देखिए अब चीन को या फिर कनाडा को कोई जानकारी जरूर मिली होगी और इसके बाद फौरन तौर पर वहां से अब ईरान से हटने की या फिर यात्रा ना करने को लेकर जो सलाह दी गई है, तो कहीं ना कहीं कोई संकेत तो मिले होंगे। डेफिनेटली उनका भी अपना इंटेलिजेंसिया होता है और इंटेलिजेंसिया की जो खबरें होंगी उसके आधार पर वो डिसीजन लेते हैं। तो चीन की या रूस की या ये तमाम जो इंटेलिजेंसिया है, चाहे वो कनाडा की हो, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कनाडा जो है वो I5 का भी हिस्सा होने के कारण उसके पास वे खबरें भी आती है जो दरअसल यूरो अमेरिकन सोर्सेस के पास ही होती है। तो कहीं ना कहीं से ये खतरा तो है ही, पर यह भी तय है कि आखिर में जो पॉलिसी डिसीजन लेना है कि हमला करना है या नहीं करना है, वह केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के हाथ में ही है। तो जब भी डोनाल्ड ट्रंप जब तक ये डिसाइड नहीं कर देते हैं कि हमला करना है, किसी को इस चीज का अंदाज नहीं है कि हमला होगा कि नहीं होगा, यहां तक कि उन सोल्जर्स को भी नहीं जो कि वहां पे जमे हुए हैं, और वो दरअसल अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां जमावड़ा लगाकर बैठे हुए हैं कि जैसे ही आदेश मिले तो वो अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। तो लगभग जो तैयारी है वो तो उसी स्तर की है और भारत को भी इस बारे में कोई दो राय नहीं है। तो यह है, पर हमला होगा या नहीं होगा ये केवल प्रेसिडेंट ट्रंप जानता है। जी ठीक है, ठीक है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन VN झा भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये जिनेवा में वार्ता हुई, तीसरे दौर की वार्ता विफल साबित हुई है, यानी कि जो शर्त रखी गई थी, जो मांगे अमेरिका की ओर से ईरान के सामने रखी गई थी, ईरान नहीं मानने को तैयार है। और अब जब एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कनाडा और चीन की तरफ से, इसे क्या आप समझ रहे हैं? आखिर किस वजह से ये एडवाइजरी, और क्या वाकई में आज का दिन ईरान के लिए खतरे से कम नहीं है? क्या समझ रहे हैं आप? संकेत हैं। और एक और चीज होती है, लोगों की नाक काफी मूल्यवान होती है, और अमेरिका का नाक आज के दिन में खतरे में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने जितना बिल्डअप किया हुआ है, चाहे आप USS कैरियर अब्राहम लिंकन की बात कीजिए, वो पिछले लगभग 1.5 महीने से उस तरफ वहां पे गश्त लगा रहा है। रोनाल्ड रेगन फोर्ड भी वहां पे गश्त लगा रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली वहां पे आज के दिन में लगभग 51 या 52 अमेरिकन एसेट्स हैं, जो या तो अरेबियन सीज में है, या मेडिटेरियन में है, या रेड सी में है, या फिर जो ईरान के आसपास में कहीं मंडरा रहे हैं। तो इतनी सारी जो शक्ति उसने झोंक दी है, पहले तो हम लोगों को लग रहा था कि शायद वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और कि ईरान जो है वो झुक जाए, लेकिन ईरान झुक नहीं रहा है। तो दूसरा यही है कि अब अमेरिका को अपनी नाक बचाने के लिए शायद पावर वो यूज करना चाहता है, और इसकी शायद महक, इसकी एक बू जो है वो चीन
और बाकी लोगों को लग गया है, तो इसलिए वो अपने नागरिकों को वहां से हटा रहे हैं। भारत को भी इसका एहसास था, इसलिए भारत ने भी आज से लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले एडवाइजरी जारी कर दी है कि जितने भारतीय ईरान में है वो वहां से वापस आ जाएं। देखिए, युद्ध तो शायद लगता है जरूर होगा, चाहे लिमिटेड ही हो, लेकिन होगा। और ये युद्ध लिमिटेड होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखिए ईरान एक रेडिकल स्टेट है। इसके जो कर्ता धर्ता में इसके जो सर्वे सर्वा हैं वो भी रेडिकल हैं। और इनकी भी नाक जो है वो काफी बड़ी है। इनको भी अपनी नाक बचानी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया, जी जैसे हमने पिछली बार देखा था जब वो अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स जाके वो सारे न्यूक्लियर स्टेशन पे जो बम गिरा के आए थे, ईरान ने जवाब दिया था। और वो जवाब किसी एक जगह में लिमिटेड नहीं था, वो काफी जबरदस्त अटैक था। चाहे वो कतर का हो, कुवैत का हो, UAE हो, सारे जगह में उसने बम गिराए थे और अमेरिकी एसिड्स को क्षति भी पहुंचाई थी। अमेरिकी लोग जवान जो थे वो भी मारे गए थे। तो ये सारी चीजें पास्ट में हो चुकी है। तो इसीलिए अगर अमेरिका ने अभी अपना जो फायर पावर है वो ईरान को दिखाया, तो ईरान भी इसके ऊपर में रिस्पॉन्ड करेगा। और आप याद रखिए कि पिछली जब वॉर हुई थी इसराइल के साथ में, तो बहुत सारे जो क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स थे ईरान के, वो इसराइल के ऊपर में या और कुछ जगहों में वो गिरे थे। वो सारे जो मिसाइल्स थे वो 1200 किलोमीटर से ज़्यादा के रेंज के थे। लेकिन याद रखिए कि 1200 किलोमीटर से कम के जो रेंज के मिसाइल्स हैं वो आज के भी दिन में जो ईरान के पास में है वो लगभग वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अमेरिकी एसेट्स जो समुद्र में हैं, जैसे दोनों जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, खास करके अब्राहम लिंकन, ये कहीं आसपास ही है, ये 1000 किलोमीटर से कम के दायरे में है, क्योंकि इसमें जो क्रूज मिसाइल लगे हुए हैं टॉमहॉक, उसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। तो इसका मतलब है कि ये अब्राहम लिंकन कहीं 1000 किलोमीटर के आसपास में ही है, उससे कम में है। तो अगर उससे कम में है, अगर मान लीजिए ईरान ने एक साथ 20 या 30 अपने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, तो इस एसेट को, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है लिंकन, इसको बहुत क्षति हो सकती है, इसका अंदेशा है। दूसरा अंदेशा है कि ईरान के पास में आज के दिन में 19 या 20 सर्विसेबल जो सबमरीन हैं वो अवेलेबल हैं। अब अगर 20 सबमरीन एक साथ किसी को घेर ले, तो वो चाहे अमेरिका का ही सबमरीन या एसेट्स को ना हो, वो खतरे में आ सकता है। तो इसमें क्षति होगी, और अगर अमेरिका को क्षति होगी तो फिर ये वॉर जो है और एस्केलेट होगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये लिमिटेड शुरू हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लिमिटेड रहेगा। इसके एस्केलेशन की बहुत ज्यादा संभावना है। तीसरी चीज, लास्ट, जो मैं आपको बताता हूं, ईरान जानता है कि ईरान के ऊपर में फतह नहीं पाई जा सकती है। कोई भी विश्व शक्ति हो, चाहे वो अपने अगर देश से समुद्र के जरिए किसी और देश के ऊपर में अगर अटैक करना चाहता है, तो उसको उस देश के जितनी सेना है उसके कम से कम 3 गुना सेना लेके चलना होगा, जो अमेरिका नहीं कर सकता है। तो जो जमीनी अटैक पॉसिबल नहीं है अमेरिका द्वारा या इसराइल द्वारा, किसी की सीमा जो है उससे नहीं लगती है। तो ईरान के ऊपर में आप फतह नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आप कितने भी बॉम्ब गिरा लीजिए। एग्जाम्पल, आपके पास में गाजा पड़ा हुआ है, गाजा में मुट्ठी भर जो हमास के लोग थे, उन्होंने वहां पे अभी तक अपनी साम्राज्य बना रखी है, चाहे वहां पे 10,000 या 20,000 या 30,000 बॉम्ब क्यों ना गिर गए हों। तो ये जो चीज है, ईरान जानता है कि उसको डिफीट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ईरान लड़ेगा। और ईरान की भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर अमेरिका उसको प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं, यही वजह है कि देखिए, जो सर आप बता रहे हैं कि देखिए इतनी आसानी नहीं होगी कि ईरान पर जीत फतेह कर ली जाए। और कहीं ना कहीं अब जो ताकत इस वक्त ईरान दिखा रहा है अमेरिका को, और माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका अब ये समझ रहा है कि ईरान अब जो है इतना कमजोर है नहीं, और यही वजह है कि लगातार वहां पर बड़े स्तर पर इस वक्त अमेरिका की ओर से तैयारी हो रही है प्रहार करने की। लेकिन अरविंद सर, एक तरफ तो देखिए चीन अब ये कह रहा है अपने नागरिकों को कि आप ईरान छोड़ दीजिए, कभी भी बम बरस सकते हैं वहां पर, लेकिन दूसरी तरफ अभी हाल ही में चीन की ओर से अमेरिका को चेतावनी भी दी गई थी, और यह कहा गया था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो जो वहां पर तमाम चीजें, खास करके देखिए अगर हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं तो उसको बंद करने की धमकी दी गई थी।
तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ चेतावनी चीन की ओर से अमेरिका को दी जा रही है, दूसरी तरफ नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। देखिए पुनीता जी, चीजों को हमें ठीक से समझना होगा, और वो ये है कि ये दरअसल पोस्ट कोल्ड वॉर सिचुएशन है। तो जो कोल्ड वॉर हुआ था उसमें ये था कि वो युद्ध के एकदम मुहाने पर थे, पर क्योंकि दोनों ही ताकतें बराबर की थी, इसलिए कोई भी ताकत किसी पे हमला करने से बच रही थी। आज के जमाने में दुनिया का सबसे ताकतवर देश अगर कोई है तो वह अमेरिका है, पर उसको रोकना चाहते हैं दूसरी ताकतें, जो कि चीन है या रूस है। अब ये लोग क्यों उसकी मुखालफत कर रहे हैं? इसका कारण है कि चीन का ईरान में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट रहा है। आपको पता है कि जो चाबहार पोर्ट जिसमें भारत का इन्वेस्टमेंट है, भारत से कहीं ज्यादा चीन का इन्वेस्टमेंट है वहां पे। वो ये है कि वो बातचीतें भारत की तरफ से आगे नहीं बढ़ पाई, भारत को अमेरिका की दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ रही है। तो चीन को कहीं ना कहीं अंदर से बुरा तो लग ही रहा है। यही नहीं, चाहे सीरिया में सत्ता का परिवर्तन हो, पहले वह अमेरिका के पक्ष की सरकार नहीं थी, जो बशर अल असद साहब थे, उसके बाद में जो सरकार बनी है वो अमेरिकी पक्ष की है। चाहे अमेरिका की जो दादागिरी थी गाजा में, जो उन्होंने हजारों की संख्या में एक तरीके का जो जेनोसाइड ही कहना चाहिए, 70-80 हजार लोगों को मौत की नींद सुला के जो अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह सीधे तौर पर अगर देखें तो ये ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई लगती है, पर बड़े स्तर पर ये विश्व की शक्तियों का संघर्ष है, और ये भविष्य तय करेगा कि दरअसल इस दुनिया पे राज कौन करेगा। वे ताकतें जो कि पूर्व साम्यवादी ताकतें थी, या वे ताकतें जो कि अमेरिकी स्टाइल की है, यूरो अमेरिकन शासन करेंगे, या कि जो साम्यवादी खेमे के लोग हैं वो शासन करेंगे। इसीलिए ये जो चीन का जो पूरा का पूरा विरोध है, हमको उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि वह अमेरिकी वर्चस्व वाली व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है। भारत का भी लगभग वही स्टैंड है, भारत भी मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, पर चीन अभी इस हालत में नहीं है कि अमेरिका से मुकाबला कर सके। दोनों की इकोनॉमी में लगभग दुगने से भी ज्यादा का फर्क है। चीन पूरी तरीके से डिपेंडेंट है चीन जो है अमेरिका इस वक्त अमेरिका से काफी बौखलाहट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वेनेजुला पर जो हमला हुआ था जिसके बाद चीन को नुकसान हुआ है, क्योंकि वेनेजुला से चीन का जो तेल का सप्लाई होता था, और जिस वजह से काफी नुकसान चीन को हुआ है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में जो हालात बने हुए हैं उसमें भरपूर साथ ईरान को मिले चीन का, और होता हुआ भी नजर आ रहा है। हथियारों का जखीरा भी भेजा गया है ईरान को चीन की ओर से। हाँ बिल्कुल सच है पुनीता जी, हथियारों का जखीरा गया है। वहां पे जो अमेरिकी मालवाहक जो विमान है वो वहां उतरे हैं, और सैटेलाइट पिक्चर से अंदाज लगता है कि ऐसा हो रहा है। क्या था उसमें नहीं था ये नहीं मालूम है, पर हमें पूरा पता है कि उसमें असला रहा होगा। और यहाँ तक कि रूस के साइंटिस्ट तो जो वहां के परमाणु ठिकाने हैं वहां पे मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, कि वो पूरी तरीके से यूरेनियम को संवर्धित करने के लिए मदद कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए होती है वो तक कर रहे हैं। तो चीन की और रूस की छुपे तौर पे मदद तो है ही, और यहाँ तक कि जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई थी उसमें ईरान ने जो मदद की थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो वो कर तो रहा है, पर लड़ाई करेगा अमेरिका के खिलाफ जाएगा पूरी तरीके से, यह मुश्किल लग रहा है। अगर ऐसा करेगा तो चीन का जो अमेरिका के साथ पूरा व्यापार है वह लगभग खत्म हो जाएगा, और मुझे लगता है कि जो चीन है ये अभी खतरा लेने की स्थिति में नहीं है। भारत भी नहीं चाहता ये कि पूरा ये डिस्टर्ब हो, क्योंकि अगर हॉर्मुज डिस्टर्ब हो गया तो भारत का जो ऑयल सप्लाई है वो काफी महंगा हो जाएगा, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के हमें आना पड़ेगा, और ऐसे में भारत में तेल की कीमतें बढ़ जाएगी, भारत में महंगाई भी बढ़ेगी, और अमेरिका और पता नहीं कितनी दोस्ती की कीमत लेगा, ये अलग बात है पुनीता जी। ठीक है, और यही सवाल मेरा आपसे भी होगा वीएन सर। अब जो अरविंद सर ने बताया कि देखिए अभी पूरी तरीके से अब चीन जो है अब अमेरिका से दुश्मनी नहीं लेगा, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए साथ तो मिल रहा है ईरान चीन का, ईरान को हथियार भी भेजे गए हैं। क्या लग रहा है इससे मजबूत ईरान को मिलेगी? चीन का स्टैंड क्या रहेगा? रूस आगे किस तरीके से कदम उठाता हुआ नजर आएगा अगर हमले होता है ईरान पर तो अमेरिका की ओर से? पुनीता जी, काफी सारी इफ्स एंड बट्स इसमें लगे हुए हैं। देखिए, चीन अभी किसी का भी साथ नहीं देगा। आप देख लीजिए, आप रूस और चीन के बीच में अनलिमिटेड संधि है, लेकिन चीन ने अपनी सेना वहां नहीं भेजी है। नॉर्थ कोरिया ने भेजा लेकिन चीन ने नहीं भेजा। तो चीन का अभी एक ही ध्येय है
कि वो अभी देखता रहेगा सिचुएशन पे, उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है अभी ताइवान के ऊपर में केंद्रित है। तो चीन अभी वहां पे है, हथियार जरूर बेचेगा। हथियार रूस को चीन से भी आ रहे हैं, रशिया से भी आ रहे हैं। रशिया का S-300 यहाँ पे ईरान में तैयार था, जो कि ध्वस्त हो गया था, इसराइल ने जिसको ध्वस्त किया था, उसके बाद फिर से आए हुए हैं। तो हथियार इनके आ रहे हैं, मॉरल सपोर्ट है, लेकिन वहां की सेना जो है वो आज के दिन में ईरान के साथ खड़ी होकर लड़ाई नहीं करेगी, आप ये बांध के रख लीजिए। दूसरी चीज, ये जो सैनिक एस्केलेशन है या जो वर्चस्व की लड़ाई है, अमेरिका चाहता है कि वो जैसे वेनेजुएला के ऊपर में उसने मिनटों में एक सत्ता परिवर्तन जी। कर दिया, ये सत्ता परिवर्तन ईरान में नहीं हो सकता है। देखिए, ईरान एक रैडिकल स्टेट है, वहां पे आयतुल्ला जो है, खमैनी जो है, ये वहां का शासक अभी भी है। हालांकि उसके खिलाफ में चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या और कोई लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन कल को अगर ये वॉर छिड़ा तो आप देखिएगा ये सारे के सारे लोग जो हैं ये फिर अपने सरकार को सपोर्ट करेंगे। वो कहते हैं ना कि एक बार आप बोल दीजिए इस्लाम खतरे में है, तो सब लोग जो हैं वो एक क्यू में आ जाते हैं। वो यहाँ पे भी होने वाला है। इसीलिए अमेरिका ये गलती ना करे कि वो सत्ता परिवर्तन कर देगा। हाँ, बेशक वो खमैनी को मार सकता है। आज के दिन में मोसाद को ये पता है कि खमैनी कहाँ छिपा हुआ है। पिछली बार में भी जब इसराइल के साथ में हुआ था, खमैनी को छिपाया गया था और इसराइल को ही पता था कहाँ छिपा हुआ है, लेकिन वो जानबूझ के उसने उसको एलिमिनेट नहीं किया, क्योंकि फिर उसके पीछे पूरी की पूरी देश जो है वो खड़ी हो जाएगी। आज के दिन में कम से कम कुछ लोग तो डिवाइडेड हैं कि जो ईरानी है वो एक एक सप्रेसिव रेजिम है। तो इसीलिए इसको खत्म कर दीजिए। बेशक आपने हमने कितने कितने जो रेडिकल लीडर्स थे इस्लामिक, उसको खत्म कर दिया है, इंक्लूडिंग जो जो पाकिस्तान में मारा गया अबोटाबाद में, या हमास का लीडर था, या हिजबुल्लाह का लीडर था, जी। अल कायदा का लीडर, आईसिस का लीडर, हमने सबको अमेरिका ने सबको एलिमिनेट किया हुआ है। लेकिन क्या वो जो तंत्र था, जो आइडियोलॉजी या था, ऑर्गेनाइजेशन था, क्या वो खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। तो इसी तरह से अगर आप आयतुल्लाह को अगर मान लीजिए एलिमिनेट भी कर दें, तो वहां पे या तो उसका बेटा आएगा या कोई उसका अपना आदमी आएगा जो उसी पद्धति को लेके आगे बढ़ेगा। और लेकिन उसमें ये तो देखिए, ये तो सर तय है कि जो जिस तरीके से हालात अमेरिका ने वेनेजुएला में बनाए हैं वो स्थिति तो नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि वो ईरान पर इतना आसान नहीं होगा उस तरीके से हमला करना या फिर किसी भी तरीके से वहां पर स्थिति वेनेजुएला की तरह बनाना। और ऐसे में देखिए अलग, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि इंतजार हो रहा था तीसरे दौर की वार्ता का, बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला, तो ऐसे में आगे अब क्या समझा जाए? अरविंद सर, क्या अब कभी भी किसी भी वक्त अमेरिका जो है अटैक कर सकता है अमेरिका पर, ईरान पर? और अगर ऐसा होता है, यानी कि तेहरान पर अटैक किया जाता है अमेरिका की ओर से, तो जरा ये भी समझाइए कि असर अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से किस तरीके से आप देख रहे हैं? इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर क्या इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए पुनीता जी, मैं आपके सबसे अंतिम सवाल का जवाब पहले देता हूं, और वो ये कि संयुक्त राष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा या ये जो तमाम चीजें हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का क्या होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की तो बरसों पहले धज्जियां उड़ चुकी है, जबकि अमेरिका ने इसकी शुरुआत हो गई थी जब अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई थी और उन्होंने इराक पे हमला किया था बिना किसी सबूत के, बिना किसी इस कारण के कि वहां परमाणु हथियार है या नहीं है, और रासायनिक हथियारों का वो उस पर आरोप लगा रहे थे। तो परमाणु कानून, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की तो धज्जियां बहुत पहले ही उड़ चुकी है, उसके प्रति जो मिनिमम सम्मान होना चाहिए वह भी नहीं है। और ट्रम्प साहब ने तो अल्टरनेटिव सोच लिया है। ये जो गाजा पीस प्लान है वो क्या है? वो दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ की धज्जियां उड़ाना ही है। वो अमेरिका का अपना पीस प्लान है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसकी तो कोई चिंता कर नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि ईरान पे हमला होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, इसका हम सही तरीके से अगर अंदाज लगाना चाहे तो इसका आसान सा रास्ता है। आसान सा रास्ता यह है कि हम ये सोचें कि अमेरिका ये हमला करके हासिल क्या करेगा। अगर यह स्पष्ट हो जाता है, अमेरिका को यह स्पष्ट हो जाता है कि यह हम हासिल करने वाले हैं, तो हमें भी स्पष्ट हो जाएगा कि हमला होगा या नहीं होगा। हमला इसलिए नहीं होगा अमेरिका की तरफ से क्योंकि उसे पता है कि अगर बम्बार्डमेंट कर लिया उसके बाद में हम जब जमीन पे वहां जाने लगेंगे, और बम्बार्डमेंट कर भी दिया तो जो खासकर मेट्रो स्टेशन हैं या बंकर्स हैं जहां ईरान अपना एक तरीके का जो डिफेंस तैयार कर रहा है, और रूस से जैसा कि
ग्रुप कैप्टन साहब ने भी बताया कि S-400 मिल चुके हैं। तो ईरान के पास डिफेंस के तमाम चीजें हैं, पर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, देखिए जी। हूती इतना कमजोर नहीं है जितना कि हाँ। हमास और हिजबुल्लाह है। जी। तो हूती अमेरिका की नाक में दम कर लेगा, हिजबुल्लाह और बिल्कुल उनकी ताकतें बिल्कुल अभी सर, यानी खत्म कि हुई देखिए है, हालात समाप्त नहीं खराब हुई हो है। सकते हैं अगर जी। अमेरिका की ओर से कोई भी कदम हमले को लेकर उठाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए अब जो इस वक्त हालात दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद चीन और कनाडा ने जो एडवाइजरी जारी की है, ऐसे में माना यह जरूर जा रहा है कि अमेरिका की ओर से कभी भी अटैक किया जा सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है और ये अब एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि देखिए अभी अमेरिका की ओर से किसी भी तरीके से हमले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है। ऐसे में सवाल ये कि अमेरिका आगे करेगा क्या, क्योंकि तीसरे दौर की वार्ता तो विफल साबित हो गई है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।